नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। आज हम लोग सीटेट की एक नई सीरीज़ चला रहे हैं, सीटेट का मैथ का पेपर। ठीक है, और मैथ के पेपर में हम लोग पेपर फर्स्ट की बात करेंगे। और पेपर फर्स्ट का हम लोग सबसे पहले हमने सिलेबस का डिस्कशन कर लिया है इससे पहले के वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जा करके ज़रूर देखें, सिलेबस आपको आइडिया लग जाएगा। दूसरी बात कि ये जो सीटेट का पेपर 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यह हम लोग आज ज्यामिति से स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ से? ज्योमेट्री से। और ये ज्यामिति जो है आपका रीट के लिए, एमपी टेट, यूपी टेट और हरियाणा टेट और भी जहाँ हिंदी राज्यों में है आपको ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि मैं हिंदी में मैक्सिमम चीज़ें पढ़ाऊँगा तो आपको काफ़ी चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ज्यामिति। और सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। क्या समझेंगे? इसका बेसिक बातें जो ज्यामिति में क्या क्या होती है। ठीक है, और राजस्थान के रीट वाले जो स्पेशल ध्यान देखना, क्योंकि मैंने वहाँ पर रीट का पूरा सिलेबस अपलोड कर रखा है प्लेलिस्ट में। अगर आप लोग वहाँ पढ़ो तब भी ठीक है, और अगर आप लोग यहाँ से फिर से पढ़ना चाहते हैं, है ना, अच्छी क्वालिटी का कंटेंट यहाँ रहेगा, उससे भी बेहतर यहाँ होगा, है ना। इस बात की तो गारंटी होगी, क्योंकि अपडेट तो हर कोई धीरे धीरे होगा, है ना। वो 1 साल भर पहले का वीडियो है, अब नया वीडियो होगा तो कुछ नया आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर देखें। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं ज्यामिति के बारे में। और आप सभी जानते हैं कि भाई ज्यामिति का मतलब क्या होता है। ज्यामिति यानी कि आकृतियों के बारे में हमको पढ़ना होता है। किसके बारे में? अलग अलग टाइप की आकृतियाँ जो हमें दिखती है ना, उनके क्या गुणधर्म हैं, उनको कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ें, उनकी क्या क्या खास बातें होती है, ये सभी बातें हमको क्या समझनी है, ज्यामिति के बारे में समझते हैं। तो हम शुरुआत में बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, यानी कि ये मान के चलो कुछ भी नहीं हमको आता है, और वहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसको भी ज्यामिति में डर लगता है बिल्कुल ना डरे, है ना। हम लोग इतना ज़बरदस्त सीरीज चलाएंगे कि आपको पढ़ने के बाद लगेगा कि हाँ हम लोग कुछ सीखे हैं, और बहुत सारे प्रश्न भी करवाएंगे। लेकिन ज्योमेट्री में सबसे पहले कंसेप्ट समझना होता है, थ्योरी समझना होता है, क्योंकि उसी के ऊपर हम लोग बाद में प्रश्न देखेंगे। ठीक है, और पुराने कुछ एग्जाम में जो प्रश्न आ गए हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं अब हम लोग। तो सबसे पहली बात आती है हमारे पास में ज्यामिति में कि एक सबसे पहला पॉइंट होता है बिंदु, है ना। सबसे पहला या शुरुआती बात हम लोग करें तो किसकी बात करेंगे? हम लोग बिंदु की बात करेंगे। तो आपके दिमाग में बिंदु यानी कि पॉइंट, ठीक है, आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि आखिर में ये बिंदु या पॉइंट क्या होता है। ठीक है, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग इंग्लिश मीडियम वाले भी मेरे साथ में हैं, और बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि सर आप इंग्लिश में भी शब्दों को बताया करो, यानी कि बिंदु या पॉइंट क्या होता है। ठीक है, अब बात समझना कि हम लोग बात करें बिंदु की, तो ये अब मैंने एक बिंदु बनाया, हो सकता है थोड़ा सा इसको बड़ा बनाऊंगा क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा वहाँ से। ये मैंने एक बिंदु बनाया, ठीक है, तो ये आपके पास में एक पॉइंट है या क्या है? एक बिंदु है। तो अब ये क्या है? हाँ, हम लोग बिंदु किसको कह सकते हैं? सवाल ये है कि हम लोग किसको बिंदु कहेंगे या पॉइंट किसको कहेंगे। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि बिंदु में, हाँ समझना, बिंदु में लंबाई जो है क्या होती है? एक तो लंबाई, ठीक है, दूसरा चौड़ाई, है ना, और तीसरा क्या होता है? ऊंचाई। ध्यान समझना, अब कहोगे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कहाँ होता है? बिंदु में। एक तो लंबाई, दूसरा क्या होता है? चौड़ाई, और ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो ये लगभग 9 के बराबर होते हैं, लगभग, है ना, 0 के बराबर होते हैं। मैं कह रहा हूँ लगभग बराबर होते हैं, यानी कि 0 नहीं होगा, 0 नहीं होता है। बात समझना, अगर मतलब बिल्कुल एक पॉइंट बनाएंगे तो अगर 0 का मतलब तो कुछ नहीं होता है, 0 का मतलब क्या है? कुछ नहीं। तो 9 के बराबर, यानी कि एक हल्का सा हम करेंगे जिसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो जाएगी? बिल्कुल नेग्लिजिबल, मतलब बिल्कुल हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या होती है आपके पास में? 9 के बराबर होती है, 9 के बराबर, यानी कि नेग्लिजिबल। क्या होता है? नेग्लिजिबल। ठीक है, तो ये देख लेना आपके पास में कि बिंदु जो होता है, बिंदु जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है? नेग्लिजिबल होती है, न के बराबर होती है, या हम लोग क्या कह सकते हैं इसको? नगण्य होती है। ठीक है, क्या होता है? नगण्य। ये शब्दों पर ध्यान देना कि आपको लैंग्वेज में अगर कोई प्रश्न पूछ लिया तो हम लोग ये कह सकते हैं, अच्छा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो नगण्य होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि बिंदु का आयतन, अगर आपसे कहता है कि बिंदु का आयतन क्या होगा,
तो भी क्या हो जाएगा, आपका नगण्य हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल तो भी हम लोग नहीं निकाल सकते। अब ये मत कहना सर इसका तो हम लोग निकाल सकते हैं त्रिज्या निकाल करके, यानी कि बिंदु में त्रिज्या बिल्कुल न के बराबर होता है, कुछ नहीं के बराबर, पर इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल जीरो हो जाए, ठीक है। तो क्षेत्रफल भी क्या होता है आपका नगण्य यानी कि नेग्लिजिबल होता है। बात ध्यान रखना कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई न के बराबर है, तो लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई से ही आयतन बनता है और वहीं से हम लोग क्षेत्रफल को भी देखते हैं। तो ये सब के सब क्या होते हैं, नगण्य होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं। पहला पॉइंट किसके बारे में, बिंदु के बारे में हमने देख लिया है, या पॉइंट के बारे में हमने देख लिया। क्लियर है, आप लोग इसको नोट में लिख ले, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बिंदु से और आगे बढ़ेंगे, चलिए सेकंड देखो ध्यान से। सेकंड हम लोग बात करते हैं रेखाखंड। किसकी बात करें, रेखाखंड, ठीक है। रेखाखंड क्या होगा, बात समझना। रेखाखंड क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। बोलिए क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट या रेखाखंड। इसका क्या मतलब होता है, ध्यान समझना कि हमारे पास में अभी हमने बिंदु को समझा था। अगर ये आपके पास में दो बिंदु हो, क्या हो, दो बिंदु हो और उन दोनों को मिलाने वाली एक रेखा हो, ध्यान समझना, जिसके एंड पॉइंट हो, पहला पॉइंट क्या आपका ए और दूसरा पॉइंट क्या था बी, ठीक है। तो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली कोई रेखा जो है, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली कोई रेखा जो है वो क्या कहलाएगी, आपकी रेखाखंड कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रेखाखंड। तो हम लोग जनरली रेखाखंड को लिखते हैं ए बी के ऊपर एक लाइन से लिखते हैं। इससे किससे डिनोट करेंगे, ए बी के ऊपर लाइन जो खींचते हैं ये आपके पास में रेखाखंड का निशान है, ठीक है। ध्यान समझना, ये इन्वर्टेड कोमा नहीं, ये ए बी के ऊपर जो लाइन है, ए से बी तक आपके पास में कोई रेखा है, ए और बी क्या है, तो दोनों के दोनों बिंदु है जहां पर इससे आगे रेखा नहीं बढ़ रही है। क्लियर है बात, चलिए तो इसको आप लोग लिख ले रेखाखंड में। और चलिए तो यहां पर क्या होता है कि इसकी चौड़ाई जो होती है, इसको मैं पॉइंट लिख लेना, लंबाई तो होती है, क्या है कि लंबाई तो होती है, लंबाई तो होती है और लंबाई तो होती है और चौड़ाई क्या होती है, चौड़ाई न के बराबर होती है, न के बराबर है ना, न के बराबर यानी कि नगण्य, ठीक है। बिल्कुल हम लोग नेग्लिजिबल कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल जीरो नहीं हो जाएगी, नहीं तो फिर ऐसा होगा कि वो लाइन बनेगी ही नहीं, चौड़ाई ही नहीं जिसकी, तो लाइन ही कहाँ से हो जाएगी, है ना। मतलब लाइन सेगमेंट, ठीक है। मैं आदत ऐसी लाइन की पड़ गई तो लाइन बोला जाता है बहुत बार, तो अब इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें। तो क्या होती है, लंबाई तो होती है, इसकी लंबाई कितनी भी हो सकती है, लेकिन इसकी चौड़ाई जो है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, न के बराबर। बहुत बार हम लोग इस ए बी के ऊपर लाइन भी लिखते हैं और कभी कभी जनरली हम लोग यही ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा रेखाखंड खींचो, आपने रचनाओं में देखा होगा, कंस्ट्रक्शन आपने देखा होगा कि भाई ये जो है हम लोग ऐसा ही लिखते हैं जनरल, लेकिन इसका मेन जो लिखने का तरीका ये होता है, लेकिन हम लोग लिखते नहीं है क्योंकि किताबों में नहीं लिखा रहता है, ठीक है। तो इसको लिख ले, ये आपके पास में सेकेंड पॉइंट हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़े, तीसरे पॉइंट की बात करें। किरण, चलिए थर्ड पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, किरण की बात कर ले। किरण यानी कि रे, बात समझना। अब एक किरण क्या हो गया, ये किरण क्या हो, किरण यानी कि हम लोग रे बोलते हैं। तो अभी हमने रेखाखंड समझा था, लाइन सेगमेंट समझा था, अभी हमने क्या समझा था, लाइन सेगमेंट समझा था, यानी कि रेखाखंड समझा था। अब वही रेखाखंड को हम लोग और आगे अगर इसको क्लियर करते हैं, ध्यान समझना, ये हमारे पास में रेखाखंड था ए बी, ये हमारे पास में क्या था, रेखाखंड। अब इस रेखाखंड के किसी भी एक साइड को लगातार अनंत तक बढ़ा दिया जाए, है ना, अनिश्चित लंबाई तक बढ़ा दिया जाए, तो वो किरण कहलाएगा। ध्यान से समझना, इन दोनों सिरों में से किसी एक सिरे को, दोनों को नहीं, है ना, अगर दोनों को बढ़ाएंगे तो कुछ और नाम हो जाएगा। तो आपके पास में दो सिरे दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं आपके पास में, जो दो सिरे ए और बी, ठीक है, दो बिंदु जो है, उन दोनों बिंदुओं में से किसी एक बिंदु को उसके आगे की रेखा जो है वो कहाँ तक बढ़ा दें, अनंत तक, मतलब हम लोग लगातार उसको बढ़ाते जाएं, तो वो आपका क्या कहलाएगी, किरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, किरण। यानी कि यहाँ से हम लोग अगर इसको अनंत तक एक साइड को बढ़ा दें, कहाँ तक बढ़ा दें, अनंत तक, ठीक है, अनंत तक मतलब अनिश्चित लंबाई तक बढ़ाते जाएं, तो इसको क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे। बोलिए क्या बोलेंगे, किरण। उम्मीद करता हूँ
कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो आप इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखना। तो हम लोग इसको लिखते हैं ए बी और ऊपर एक तीर का निशान। तो ये किरण का संकेत है। बोलिए किसका संकेत है ये, किरण का। तो आप लोग डेफिनेशन में लिखते हैं कि रेखाखंड के किसी एक सिरे को अनंत तक बढ़ाया जाए। बोलिए क्या लिख सकते हैं, चलो मैं लिखवा देता हूँ ना। रेखाखंड के एक सिरे को, रेखाखंड के एक सिरे को अनंत तक बढ़ाया जाए। कहाँ तक, अनंत तक बढ़ाया जाए तो किरण होता है। ठीक है, किरण कहलाता है। क्या आप बात समझ रहे हो। तो हमने जब देखा है कि हम कहते हैं बहुत बार कि सूर्य की किरण, याद करो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि सूर्य की क्या होती है, किरणें होती है। देखो ध्यान से, हमको ये बचपन में पढ़ाया हो गया हो, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, किरण बोलते हैं। यानी कि सूर्य से निकलती तो है एक साइड से, इसको पता है कि एंड पॉइंट यहीं पर है, लेकिन ये कहाँ तक जाएगी, धरती पर जाएगी, अंतरिक्ष में जाएगी, जहाँ तक जा सकती है जाएगी। इसीलिए हम लोग कहते हैं सूर्य की किरण। ठीक है, तो ये वही कंसेप्ट है कि किरण का मतलब क्या है कि कोई भी रेखाखंड जो है, लाइन सेगमेंट है, उसका एक सिरे को अगर हम लोग बढ़ा देते हैं, लाइन सेगमेंट को एक सिरे को अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो वो क्या कहलाएगा, आपका किरण कहलाएगा। बोलिए क्या कहलाएगा, किरण। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। और आपको समझाना ही मेरी जिम्मेदारी है। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर लिखिए कि सर ये समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, अगर आया है तो लिखिए समझ में आ गया है, और अगर नहीं आया है तो नहीं आया क्या लिखोगे आप लोग, समझ में नहीं आया है, कहाँ समझ में नहीं आया क्लियर कर बताया, ताकि मैं उसको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। क्योंकि अभी आपके पास में सीटेट का पेपर 1 हम लोग ज्यामिति देख रहे हैं, उसके बाद में पेपर 2 की ज्यामिति भी पढ़ेंगे। ठीक है, अलग से, तो तब मैं आपको वहाँ और क्लियर करा दूंगा, ताकि आपको कुछ चीज़ जो इसमें रह गई, जैसे रीड में मैंने पढ़ाया था। ठीक है, रीड में अगर हो सकता है कोई चीज़ रह गई होगी वो यहाँ कवर हो जाएगी, और यहाँ को रह जाए वो वहाँ कवर हो जाएगा। तो आप लोग ज़रूर देखें इन वीडियोज़ को और सीखें। देखो ध्यान से कि हम जो बता रहे हैं हमें क्यों याद रहता है, कारण है कि हम लोग लगातार पढ़ाते रहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ पर भी टाइम मिले, और हम पढ़ते भी रहते हैं, इसलिए हमको चीज़ें याद रहती है। आप लोगों को इसलिए याद नहीं रहती बहुत बार कि समस्या ये है हम लोग रेगुलर नहीं पढ़ पाते। ठीक है, तो आप लोग रेगुलर पढ़ें, समझ में आएगा, डरना नहीं है। जब भी एग्जाम होगा बिल्कुल आपको अच्छे से काम करना है, और हर एक कंसेप्ट, अब ये मत पूछना कि एग्जाम में सर ये आता है क्या, ये कंसेप्ट आपको बिल्ड करता है, उसके बाद में ही आपके प्रश्न सॉल्व हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इसको लिख लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो ध्यान से, अगला जो आपके पास में पॉइंट जो आएगा वो क्या है, अगर समझते हैं अगले पॉइंट को। तो किरण हो गया आपके पास में और रेखाखंड हो गया। तो अब बात करते हैं रेखा की। किसकी बात कर ले हम लोग, रेखा की बात कर ले। तो रेखा यानी कि लाइन, रेखा यानी कि लाइन क्या होती है, बात समझना। सबसे पहले हमने रेखाखंड को देखा था जिसके 2 सिरे हैं और वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। उसके बाद में हमने किरण को देखा, किरण क्या 2 सिरे तो होते हैं, लेकिन एक सिरे को हम लोग, एक सिरा क्या होता है लगातार बढ़ता जाता है। अब रेखाखंड है, अब रेखाखंड में क्या होता है, अगर मान लो आपके पास में पॉइंट कौन से हो, 2, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ठीक है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा कौन सी हो गई, ए बी रेखाखंड हो गया। अब ए बी रेखाखंड हो गया। अब इसको अगर हम लोग इसके दोनों सिरों को अनंत तक बढ़ा दें, इसके दोनों सिरों को कहाँ तक, अनंत तक बढ़ा दें, इसके दोनों सिरों को कहाँ तक बढ़ा दें, अनंत तक बढ़ा दें, यानी कि लगातार हम लोग कहाँ तक बढ़ाते जाएं, दोनों सिरों को क्या करें, लगातार बढ़ाते जाएं, तो उसको क्या कहेंगे, रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, लाइन बोलेंगे या रेखा कहेंगे। और रेखा को हम लोग, देखो रेखा को हम लोग ए बी से ही लिखते हैं, ए बी आपके पास में रेखा है, इस टाइप से आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, ए बी के ऊपर तो आप लोग इसके डेफिनेशन क्या लिखोगे, बोलिए। तो आपके पास में ये चीज़ क्लियर हो गया कि भाई ए बी जो है ना, वो दोनों रेखा जो होती है वो अनंत तक दोनों ओर से बढ़ती है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं, तो रेखा दोनों ओर से, दोनों सिरों से, है ना, दोनों सिरों से अनंत तक बढ़ती है, बढ़ती रहती है। ठीक है, मतलब जब तक ना रोको, रोकेगी ही नहीं, रुक गई तो फिर वो कुछ और हो जाएगा। अगर रुक गई, ध्यान समझना,
अगर रुक गई रेखा दोनों सिरों से बढ़ती जाती है ना, कभी भी नहीं रुकेगी। और जिस दिन रुक गई, मतलब एक सिरे से रुक गई तो किरण, एक सिरे से रुक गई और एक सिरे से बढ़ रही है तो किरण, और दोनों सिरों से रुक गई तो रेखाखंड बन जाएगी। ठीक है, तो रेखा कभी भी क्या होगी, रुकेगी ही नहीं। सोच के देखो भाई, बिल्कुल हम लोग यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। एक गाँव, दो गाँव, एक जिला, दो जिला, राज्य हो गया, क्या मतलब देश हो गया, मतलब पूरी दुनिया हो गई, आगे बढ़ी रही वो रेखा। और अगर जहाँ पर रुक गई भाई, भारत से सीमाओं के दोनों बॉर्डर पे जाकर के रुक गई, इस साइड और इस साइड जाकर के, तो वो क्या हो जाएगी, रेखाखंड हो जाएगी। क्लियर है बात। तो ये आपके पास में रेखा दोनों सिरों से अनंत तक बढ़ती रहती है। अगली बात, एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है, अनंत बिंदु होते हैं, इसका क्या मतलब है ना। तो आपके पास में रेखाखंड, किरण सभी में अनंत बिंदु होते हैं। अनंत बिंदु का मतलब है कि ये जो लाइन जो बनती है, अगर आप उसको जूम करके जितना भी जूम करना चाहो जूम करके देखोगे तो आपको इस टाइप से दिखाई देगी। ध्यान से देखना, किस टाइप से, बिल्कुल डॉट 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 इस टाइप से अगर रेखा दिखाए। वैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आपने मोबाइल में पिक्सलों को, है ना, या ड्राइंग कभी करी होगी, आपने कभी ड्राइंग किया होगा तो उसको अगर जूम करके देखा होगा तो आपको इस प्रकार से बिंदी बिंदी दिखाई देंगे। तो ये आपके पास में क्या है, आपके पास में ये कहलाएगा रेखा कहलाएगा। ठीक है, और रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, वो तो किरण पर भी हो जाएंगे, रेखाखंड पर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है, लेकिन समझाने के हिसाब से मैंने इसको यहाँ पर लिखवाया। अब सवाल आता है कि रेखा कितने प्रकार की, सवाल क्या दिमाग में आना चाहिए भाई, रेखा कितने प्रकार की होती है। तो रेखा जो होती है आपके पास में, कोई भी लाइन जो होती है वो दो टाइप की हो जाएगी। कोई भी लाइन जो है वो दो टाइप की होती है। कौन कौन सी, हम लोग यहीं क्लियर कर देते हैं कि एक तो आपके पास में रेखा के प्रकार, चलो नया कर देते हैं, हटाते इसको। चलिए, तो हम लोग रेखा की बात कर रहे हैं। अब रेखा के प्रकार, रेखा के प्रकार, चलिए लाइन कौन कौन से टाइप्स ऑफ लाइन है ना, हम लोग कह सकते हैं सॉरी, हम लोग क्या कह सकते हैं, टाइप्स ऑफ लाइन, यानी कि आपके पास में रेखा के क्या प्रकार है। तो जनरली रेखा के दो ही टाइप होते हैं, जनरली रेखा के दो ही टाइप होते हैं। हम लोग दोनों की बात कर लेते हैं। एक तो आपका सरल रेखा, कौन सा होता है, सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन, और दूसरा जो होता है आपके पास में वो होता है वक्र रेखा, है ना, वक्र रेखा। ठीक है, कौन कौन सी दो लाइनें होती है आपके पास में, एक तो सरल रेखा और दूसरा जो होता है वक्र रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन। लिख ले इसको, स्ट्रेट लाइन, और ये होता है कर्व, है ना, कर्व्ड लाइन, है ना, जो मुड़ी रहती है उसको कर्व लाइन हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो अब सरल रेखा क्या होती है, समझना कि सरल रेखा का मतलब बिल्कुल सीधी, है ना, जो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को दर्शाता है। ठीक है, या आप लोग कह सकते हैं इसको, अगर न्यूनतम दूरी की जब भी बात करेगा तो बिल्कुल सीधी लाइन, है ना, बिल्कुल सीधी लाइन जहां पर कहीं कुछ मोड़ वोड़ नहीं आए, तो वो आपका रेखा कहलाएगा सरल रेखा। ठीक है, मतलब ये न्यूनतम दूरी को दर्शाता है। क्या कहेगा, हम लोग कह सकते हैं इसको न्यूनतम दूरी को दर्शाता है। न्यूनतम दूरी को दर्शाता है, न्यूनतम दूरी को दर्शाता है। अब ये आप कहोगे सर न्यूनतम दूरी कैसे, न्यूनतम दूरी कैसे, तो अब समझो, जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास में दो पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट। अगर इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, अगर आपने ऐसा ऐसा करके लेके गए तो क्या हो जाएगा, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, है ना, क्योंकि हमको तो भाई इस पॉइंट से लेकर के यहीं तक जाना था, तो आपको सीधा जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मैं कलर सेव करता हूँ, आपको कहाँ जाना पड़ेगा, सीधा जाना पड़ेगा। तो ये जो बीच में जो लाइन खींची हमने, ये जो लाइन खींची वो आपकी क्या है, न्यूनतम दूरी, और न्यूनतम दूरी को इसको हम लोग कहते हैं सरल रेखा। क्या कहते हैं, सरल रेखा। अब वक्र रेखा की बात करेंगे, जो टेढ़ी मेढ़ी जो लाइन होती है, जिगजैग कुछ भी हो सकता है, टेढ़ी मेढ़ी जो लाइन होती है वो वक्र रेखा है, इसमें न्यूनतम दूरी नहीं होती है ना, कुछ भी हो सकता है भाई। ये जो लाइन है, तो आप लोग इसको स्ट्रेट लाइन के साथ में आप लोग सीधी रेखा बना दें और कर्व के साथ में आप लोग इस टाइप से लाइन बना दें। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी नहीं होती, न्यूनतम दूरी नहीं दर्शाता, नहीं दर्शाता है। अच्छा, तो अब आपके पास में अगर दो पॉइंट दे दिए हैं,
कि इन ए और बी, या चलो इसको पी और क्यू लिख लेते हैं। हमारे पास में 2 पॉइंट है, कौन से, एक पी पॉइंट है, दूसरा क्यू पॉइंट है। तो अगर पी और क्यू में आपके पास में अगर आपसे पूछा है कि इन दोनों में सरल रेखा बड़ी है या वक्र रेखा बड़ी है, ठीक है, 2 बिंदुओं के बीच में सरल रेखा बड़ी होगी या वक्र रेखा बड़ी होगी। आपसे प्रश्न ये कह सकता है कि 2 बिंदुओं के बीच में, ध्यान समझना, 2 बिंदुओं के मध्य में सरल रेखा यानी कि सरल रेखाखंड बड़ा होगा या वक्र रेखा बड़ी होगी। तो आप लोग क्या कहेंगे उसको कि भाई वक्र रेखा बड़ी होगी, क्योंकि वक्र रेखा टेढ़ी मेढ़ी होती है और टेढ़ी मेढ़ी होने की वजह से उसकी क्या होती है कि लंबाई जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है बात। चलिए, तो ये आपके पास में रेखा के प्रकार 2 टाइप के हो जाते हैं, एक तो सरल रेखा और वक्र रेखा। क्लियर है। चलो, तो अब आपके पास में और कुछ बात कर लेते हैं रेखाओं में। बेसिक कंसेप्ट है ना ये, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट। आप टेंशन ना लाए सर पता नहीं क्या पका रहे हैं, ऐसा बिल्कुल दिमाग में ना लाया ना। बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको मैं बता रहा हूँ। और अब अगला पॉइंट जो हमारे पास में है, समरेख बिंदु। समरेख बिंदु, ठीक है, या कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। समरेख बिंदु या कोलिनियर पॉइंट हम लोग कह सकते हैं इसको, एल कोलिनियर, ठीक है, डबल एल कर लेना, ठीक है, जो भी है एक बार, क्योंकि मेरी मतलब इंग्लिश तो बहुत कमज़ोर है, सीधी सी बात ये, ठीक है। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ इंग्लिश मीडियम वालों को समझ में आ जाए जो बातें मैं कर रहा हूँ, है ना। तो समरेख बिंदु या कोलिनियर पॉइंट, COLLINEAR, ठीक है। कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या है, समरेख का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। मैं इस शब्दों के ऊपर थोड़ा सा जा रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि समान, है ना, समान रेखा पर बिंदु, समान रेखा को हम लोग और थोड़ा सा क्लियर करें तो एक ही रेखा पर इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं। समान रेखा पर बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, एक ही रेखा पर बिंदु जो है उसको क्या कहेंगे, समरेख कहते हैं। तो समरेख का मतलब यही क्लियर हो गया कि भाई आपके पास में अगर कोई रेखा ये जा रही है, कौन सी रेखा, आपके रेखाखंड है AB, हम लोग रेखाखंड कह दिया भाई, इसके ऊपर मान लो हमने कह दिया भाई P बिंदु है, ये आपके पास में Q बिंदु है और इसको हमने कह दिया R बिंदु है। तो तीनों आपके क्या हो गए, ये समरेख हो गए, ठीक है। P, Q और R क्या हो गया आपके पास में, समरेख बिंदु हो गए, ठीक है। अगर हमको चेक करना होता है, ठीक है, हम लोग एक कंसेप्ट समझेंगे बाद में कि अगर हमको चेक करना होता क्या ये तीनों बिंदु समरेख है कि नहीं है, तो आप लोग दूरी निकालेंगे भाई, PQ की दूरी, QR की दूरी जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए, PR के बराबर होती है, ठीक है। एक अलग कंसेप्ट है, उसको समझेंगे, अभी आपको इसमें उलझना नहीं है। समरेख का मतलब क्या हो गया, एक ही रेखा पर जो लाइन होती है, एक ही रेखा पर जो बिंदु होते हैं उसको क्या कहेंगे हम लोग, समरेख कहते हैं। तो आपके पास में असमरेख क्या हो जाएगा, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, असमरेख, ठीक है। तो असमरेख का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में कि जो बिंदु जो है किसी एक ही रेखा पर स्थित नहीं होते हैं, जो बिंदु किसी एक ही रेखा पर स्थित नहीं होते हैं उसको बोलते हैं असमरेख या नॉन कोलिनियर। क्या बोलेंगे, असमरेख या नॉन कोलिनियर। 3 या अधिक बिंदु है ना, कम से कम तो 3 बिंदु चाहिए आपको, कम से कम कितने बिंदु चाहिए, यहाँ पर आपको 3 बिंदु चाहिए। इस बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखें। कम से कम समरेख बिंदुओं के लिए क्या हो, नियम क्या है कि भाई 2 बिंदु तो ऑलरेडी आपके पास में A और B तो है, तो उससे ज़्यादा चाहिए आपको। 2 बिंदुओं से काम नहीं चलना है, कम से कम तो 3 चाहिए, 3 से ज़्यादा बिंदु होंगे तभी समरेख या असमरेख हम लोग कह सकते हैं। कोलिनियर और लीनियर हम लोग तभी कह सकते हैं। कोलिनियर में क्या हो जाएगा कि जब भी तीनों बिंदु या 3 से ज़्यादा बिंदु एक रेखा पर है, ठीक है, तो आपके पास में उसको समरेख हैं। एक रेखा पर नहीं है तो उसको क्या कहेंगे, असमरेख कहेंगे, ठीक है। चलिए इसको आप लोग लिख लें, असमरेख बिंदु है ना, आप लोग इस पॉइंट बना करके लिख ले इसको, मैंने नहीं लिखा लेकिन बोल दिया है, आप लोग लिख ले इसको। चलिए हटा देते हैं यार, जब मिट ही गया तो क्या करेंगे उसका। अगला पॉइंट है आपके पास में संगामी रेखाएं। क्या है, संगामी रेखाएं,
अंग्रेजी में इसको बोलेंगे कॉनकरेंट लाइंस। कॉनकरेंट या संगामी रेखाएं क्या होती, ध्यान समझना कि संगामी रेखाओं की सीधी सी बात है कि आपके पास में लाइनें जो है वो 3 या 3 से अधिक होगी। अब हम लोग बात करते हैं संगामी का मतलब क्या है। देखो ध्यान से, एक शब्द आपके पास में प्रतिच्छेद आता है। प्रतिच्छेद में ये होता है कि दो लाइनें जब आपस में एक दूसरे को काटती है तो उसको कहते हैं प्रतिच्छेद रेखा। लेकिन संगामी का मतलब ये है कि 3 या 3 से ज़्यादा रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती है। 3 या 3 से ज़्यादा रेखाएं, ठीक है। तो क्या दो रेखाओं, वैसे हम लोग दो रेखाओं को भी कह सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम हम लोग दो रेखाओं के लिए हम लोग प्रतिच्छेद शब्द का यूज़ करते हैं, है ना। दो रेखाओं के लिए हम लोग कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं, प्रतिच्छेद का प्रयोग करते हैं। ध्यान से देखो, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं इस टाइप से बोलते हैं तो प्रतिच्छेद बोलते हैं। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा रेखाएं हो गई तो उसको बोलते हैं संगामी रेखाएं। बोलो क्या रहते हैं, कॉनकरेंट लाइन्स यानी कि संगामी रेखाएं। मान लो कोई पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर दें, ये इसको हमने कह दिया भाई ए बी रेखा है आपके पास में, ए बी। अगली है पी क्यू रेखा, ठीक है। और आपके पास में एक्स और वाई रेखा, ठीक है, एक्स और वाई रेखा, ठीक है। तो ये आपके पास में हम लोग कहा कि भाई 3 रेखाएं, कौन कौन सी, ध्यान से देखना, 3 रेखाएं हमारे पास में है। 3 रेखाएं, कौन कौन सी 3 रेखाएं, कि आपने कहा कि भाई ए बी रेखा, ठीक है। उसके बाद में आपके पास में कौन सी हो गई, पी क्यू रेखा और एक्स वाई रेखा। तीनों के तीनों आपस में क्या हम लोग कह रहे हैं कि तीनों के तीनों संगामी हैं। तो मान लो ये कहाँ पर मिल रहे हैं, ओ बिंदु पर मिल रहे हैं। कहाँ मिल रहे हैं, ओ बिंदु पर अगर मिलते हैं तो ओ बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, ओ बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे, तो ये आपके पास में कहलाएगा संगामी बिंदु। क्या कहलाएगा, संगामी बिंदु, ठीक है। कॉनकरेंट पॉइंट संगामी बिंदु कहलाएगा। मतलब 2 या 2 से अधिक रेखाएं, यानी कि 3 या 3 से अधिक रेखाएं, जो भी है, ठीक है। अब आप कंफ्यूज नहीं होना, सर आपने 2 कहा 3 कहा। 2 रेखाओं को हम लोग जनरली प्रतिच्छेद कहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप वैसे डेफिनेशन कह सकते हो। तो संगामी का मतलब एक जगह मिलना, है ना। 2 या 2 से अधिक रेखाएं, तो सीधी सी बात है भाई 1 2, अगर इधर से देखोगे तो बहुत सारी लाइनें मिल रही हैं, इधर से देखोगे तो बहुत सारी लाइनें मिल रही है, ठीक है। तो ये आपके पास में हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। 2 भी आप लोग कह सकते हो। अगर आपने 2 को यहाँ पर माना कि भाई यहाँ से लेकर के यहीं तक एक लाइन है, यहाँ से लेकर के यहीं तक एक लाइन है, और यहाँ से लेकर यहीं तक, तो भी हम लोग संगामी कह सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, समझो बात को, कि भाई एक लाइन हमने ये बना दी, एक यहाँ मिल गया, अगला यहाँ मिल गया, अगला इधर मिल रहा है, ठीक है। तो भी आपके पास में 3 लाइनें मिल रही, तो भी संगामी कह सकते हैं। यानी कि 2 से अधिक लाइनें जब भी जिस बिंदु पर मिलती है, आपका क्या कहलाएगा, आपके पास में संगामी। 2 से अधिक आप लोग 3 भी कह सकते हो। मैं 3 लेकर के इसलिए चल रहा हूँ कि वो कन्फ्यूजन ना हो। क्लियर है बात। तो संगामी के पास में हमारे पास में क्लियर हो चुका है कि 2 या 2 से अधिक, या आप लोग कह सकते हो कि 3 या 3 से अधिक, 2 से ज़्यादा, जो भी आपको हो, ठीक है। संगामी जो पॉइंट है, जो जहाँ पर मिलेगी संगामी बिंदु, यानी कि कॉनकरेंट पॉइंट, और जो रेखाएं जो होती है उसको कहते हैं संगामी रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, संगामी रेखाएं। तो समझ में आया होगा, ऐसा मैं आप लोगों से उम्मीद रख रहा हूँ, ठीक है। अगला लिखिए आप लोग समांतर रेखाएं, है ना। क्या लिखिए, समांतर रेखाएं यानी कि पैरेलल लाइंस। चलिए अगला क्या पॉइंट होगा आपके पास में, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, या हम लोग इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पैरेलल। पैरेलल लाइंस, PARALLEL है ना, पैरेलल लाइंस, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, थोड़ा सा अंग्रेजी में हाथ मेरा तंग है ना। सीधी सी बात है भाई, अपना तो थोड़ी ना, अपना तो, और जरूर थोड़ी ना कि अंग्रेजी आए तो ही काम चल सकता है आपका, बिना उसके भी काम चल रहा है अभी, है ना। ओके चलो, तो समांतर रेखाएं की हम लोग बात करते हैं, यानी कि पैरेलल लाइंस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो पैरेलल लाइंस क्या होती है, समझना कि जब 2 लाइनों के बीच की दूरी जो है, 2 लाइनों के मध्य की दूरी जो है, वो क्या होती है, एक निश्चित हो जाएगी। निश्चित का मतलब है कभी भी आपस में नहीं कटेगी, कभी भी आपस में क्या हो, नहीं कटेगी। जैसे रेल की पटरियां होती है, वो क्या होती है, समांतर होती है। क्यों, क्योंकि वो हमेशा आपस में कभी भी कटेगी नहीं। अगर कटेगी, जिस जगह पे कट गई है ना, आपस में कहीं ना कहीं कट गई, तो उस जगह पे क्या हो जाएगा, उससे जरा सी भी अगर दूरी ऊपर नीचे हुई,
है ना। रेल की पटरियों में दूरी जरा सी भी ऊपर नीचे हुई तो पटरियाँ कहाँ जाएगी, खेतों में जाएगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास में एक ज़बरदस्त एग्जाम्पल कौन सा है, रेल की पटरी है। तो समांतर रेखाओं की बात करें तो आप ये कह सकते हो कि ये दोनों रेखाएं आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, दोनों रेखाएं आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। मैं इसको कह रहा हूँ कि भाई आपके पास में एल रेखा है और ये आपके पास में एम रेखा है ना। रेखा को लिखने का एक तरीका ये भी, अगर आप दो सिरों को नहीं लिखो तो स्मॉल लेटर से इसको लिख सकते हैं। दो रेखाएं हैं, अब मैंने कहा कि ये दो रेखाएं समांतर है, इसका मतलब ये है कि उन दोनों के मध्य की दूरी, है ना, मैं थोड़ा सा अलग मार्कर चेंज करता हूँ, उन दोनों रेखाओं के मध्य की दूरी आप लोग अगर यहाँ से नाप के देखा, कहाँ से, इस बिंदु पर आपने नाप के देखा कि, और यहाँ से आपने जो भी नापा इसको कह दिया आपने ए और बी, और यहाँ से जो नापा आपने कह दिया भाई क्या नापा कि आपने इसको बोला पी और क्यू। अगर इन दोनों के बीच की जो दूरी जो है, इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, यानी कि ए बी जो है आपके पास में वो किसके बराबर होएगा, पी क्यू के। और ए बी और पी क्यू क्या है, दोनों समान, दोनों लाइनों के बीच की दूरी है। अब इसकी कोई गारंटी नहीं कि भाई एल और एम बराबर होगा कि नहीं होगी, है ना। अगर आपसे कहता है क्या एल और एम बराबर होगा, तो कोई ज़रूरी नहीं है। एल और एम आपके पास में बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। इसका बराबर होना कोई अनिवार्य कंपलसरी नहीं है कि भाई एल और एम दो लाइनें हैं, ये लाइन और ये लाइन आपस में ये जितनी है उतनी की उतनी ये हो, ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन ज़रूरी क्या है कि भाई इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी, ये बीच की जो दूरी है ना वो बराबर होना, एग्जैक्ट होना बहुत ज़रूरी, ठीक है। अच्छा, अब बराबर हो जाएगी तो कोण भी बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, ध्यान से देखना इधर। तो यहाँ पर 90, हम लोग बाद में समझेंगे, लेकिन समझ लेना अभी ये कोण जो हमेशा क्या रहेंगे, आपस में 90 डिग्री बनते हैं, वो बाद की बात है। लेकिन बस सिर्फ याद रखना, भी ध्यान में रखना है, अलग से लिखवाऊंगा तब करवा दूंगा। तो आप लोग कह सकते हो क्या कि दो समांतर रेखाएं की परिभाषा अगर आपसे कहे, समांतर रेखाओं की परिभाषा, तो दो रेखाएं आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, है ना। दो समांतर रेखाएं आपस में कभी भी नहीं काटेगी। दो समांतर रेखाएं आपस में कभी भी क्या होगा, नहीं काटेगी। इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना कि दो लाइनें जो होती है वो आपस में कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी, और काट दिया तो समांतर नहीं हो जाएगी। दूसरी बात, और दोनों का बराबर होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। दोनों रेखाओं का बराबर होना आवश्यक नहीं। छोटी बड़ी हो सकती है, ठीक है, छोटी बड़ी हो सकती है, अब हम लोग देखेंगे बाद में। लेकिन बात यह है कि आपस में कभी भी काटेगी नहीं, एक मेन पॉइंट है। और अगला पॉइंट ये है कि भाई यहाँ से मैंने कहा था 90 डिग्री है ना, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास में जो लंबवत दूरी है, दोनों के मध्य की लंबवत दूरी बराबर होती है। चलो एक और पॉइंट लिख सकते हो, दोनों के मध्य की लंबवत दूरी बराबर होती है, ठीक है। दोनों के बीच में लंबवत का मतलब 90 डिग्री बना करके जो लाइन जो खींची गई है वो क्या रहेगी, आप मतलब हमेशा बराबर ही रहेगी, दोनों के बीच की 90 डिग्री वाली लाइन। तो आप ये पॉइंट जो है वो लिख लें इसको, ये समांतर रेखाओं की बात हम लोग करें। अब अगला कौन सा पॉइंट आ जाएगा आपका, समांतर रेखाओं के बाद में अगला आता है तिर्यक रेखा। चलिए अब इसको हटाते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। अगला आपके पास में है तिर्यक रेखा या ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी रेखा, तिर्यक रेखा, या इसको कहते हैं हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ट्रांसवर्सल।
ठीक। तिर्यक रेखा या क्या कहलाएगा आपके पास में, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अब ये क्या होता है, तिर्यक रेखा के आप लोग समझते हैं कि जो तिरछी होती है, जनरली हम लोग ये कहते हैं कि जो तिरछी लाइन है वो तिर्यक रेखा, ऐसा नहीं है। तिर्यक रेखा कब बने, क्या आप लोग इसको कह सकते हो कि ये तिर्यक रेखा है, नहीं कह सकते। क्या इसको कह सकते हो तिर्यक रेखा, नहीं कह सकते। तिरछी का मतलब यहाँ उससे नहीं है ना, तिरछी का मतलब जो लाइन टेढ़ी हो गई उसको नहीं कह सकते, ठीक है। तो किसी न किसी के रेस्पेक्ट में होती है, किसी के रेस्पेक्ट। हम लोग कभी कभी क्षैतिज रेखाएं कहते हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, है ना, और वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहते हैं, वो एक अलग बात है ना, वो किसी न किसी के रेफरेंस में की जाती है, बात समझ रहे हो। तो वो रेफरेंस की एक अलग कंसेप्ट है, उसमें हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि तिर्यक रेखा क्या है। तो अगर कोई लाइन दो या दो से अधिक रेखाओं को कोई एक रेखा अगर काटती है तो वो तिर्यक रेखा कहलाएगी। समझो, जैसे कि मैंने कहा भाई मेरे पास में एक रेखा ये है और अगली रेखा मेरे पास में ये है, ठीक है। अब रेखाखंड है, समझो, ठीक है। इसको मैंने यहीं पर काट दिया ताकि आपके लिए समझने के लिए इजी हो जाएगा। ए बी और पी और इसको बोल दिया मैंने क्यू। ये दो रेखाएं मेरे पास में, रेखाखंड, ठीक है। रेखा या रेखाखंड, जनरली हम लोग रेखा बोलते हैं, वैसे रेखाखंड ही होते हैं ना, रेखा की हम लोग कोई बात ही नहीं कर रहे। तो जब ये आपके पास में क्या है, दो रेखाखंड है, अगर इन दो रेखाखंड को एक तिरछी रेखा अगर काटती है, ये है ना, इसको हमने कह दिया भाई कि एक्स और वाई कह दिया, तो आपके पास में ये जो लाइन तिरछी रेखा ने जो काटा है वो आपका क्या कहलाएगा, तिर्यक रेखा कहलाएगा। क्या वो कहलाएगा आपका, तिर्यक रेखा। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, इसकी परिभाषा जो है वो क्या बता सकते हैं। तो दो या अधिक रेखाओं को कोई एक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा होती है। क्या कहेंगे, दो या अधिक रेखाओं को, दो या अधिक रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, एक रेखा काटती है, कोई कर देना, या एक तो फिर कोई, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। एक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा होती है। ठीक है, तो बहुत सारी लाइन भी हो सकती है, जरूरी नहीं है ना। अगर इसको ये काट रही है, हम लोग एक और लाइन इधर खींच के इधर, तो वो हो सकती है। मतलब कोई एक लाइन जो भी जिस भी रेखा ने काटा, दो या अधिक लाइनों को किसी एक रेखा ने या कोई और रेखा ने, है ना, कोई और रेखा अगर काटती है तो क्या कहलाएगी, वो आपका तिर्यक रेखा कहलाएगी। कौन सी कहलाएगी, तिर्यक रेखा कहलाएगी। क्लियर है बात, उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट भी आपके समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर तिर्यक रेखा कौन है, तो एक्स वाई जो है वो आपकी क्या है, तिर्यक रेखा है। बोलिए क्या है, एक्स वाई जो है वो तिर्यक रेखा है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात भी समझ में आ गया होगा। चलो अगली हम लोग बात करें, तो अगर समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटेगी तो अलग अलग कंसेप्ट बन के आएंगे, ठीक है। तो वो एक अलग रेखा, अलग ही कोण बन के आते हैं, वो हो जाएगा। अभी आप लोग लिख लें प्रतिच्छेदी रेखा, ये तो पहले बात कर चुके हम लोग वैसे। चलिए, अगले हमारे पास में आता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, चलिए, प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है, क्या डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती है, ये और ये। अगर मान लो मैंने कह दिया भाई एल और एम, दो रेखाएं हैं आपस में एक दूसरे को काटती है, तो क्या कहलाएगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो आप लोग लिख सकते हो डेफिनेशन कि जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटे, जब दो रेखाएं क्या होती है, आपस में एक दूसरे को काटती है, तो क्या होती है आपके पास में, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। तो जहां पर कटती है ना, जहां पर कटती है वो प्रतिच्छेद
बिंदु कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? प्रतिच्छेद। चलिए, तो ये आपके पास में हो गया कि प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में हो गया। अब अगली बात हम लोग बात करते हैं किसकी? लंबवत रेखाओं की बात करें। किसकी बात करें? लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं, अंग्रेजी में इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर लाइंस। ध्यान से समझना कि लंबवत रेखाएं या परपेंडिकुलर लाइंस। अब इसमें क्या होता है कि जब दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती तो है, लेकिन क्या करें, एक दूसरे को 90 डिग्री बनाएं, है ना। जैसे कि मान लो कोई रेखा मैंने ये बना दी, कौन सी है ये आपके पास में? एल बना दी, और इसके ऊपर दूसरी रेखा बिल्कुल इस टाइप से आ रही है, तो ये लंबवत बनी। आपके पास में क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगी, कौन सी? एम रेखा। तो आपके पास में ये क्या कहलाएगी? ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे की क्या है? बिल्कुल लंबवत रेखाएं। दोनों रेखाएं क्या आपस में एक दूसरे की लंबवत रेखाएं। तो ये लाइन जो है आगे बढ़ भी सकती है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर कट गई सर यहाँ रुक गई, क्या ऐसा नहीं, ठीक है। ये लाइन पूरी है आपके पास में तो आगे भी बढ़ेगी, ठीक है। इसको भी इस टाइप से कर लो ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो ये आपके पास में है, कौन सी है? लंबवत रेखाएं। बोलिए कौन सी रेखाएं हैं? लंबवत रेखाएं। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो हम लोग कहेंगे भाई कि आपके पास में जो है इसको इस टाइप से लिखते हैं कि एम जो है वो लंबवत है। एम जो है वो लंबवत है किसके ऊपर? आपके पास में एल के ऊपर, ठीक है। ये आपको लिखने का एक तरीका, ये लंबवत का निशान थोड़ा छोटा बना लेते हैं ना, ये जो है, ये जो निशान है लंबवत का, परपेंडिकुलर। तो हम लोग कह सकते हैं कि रेखा एम जो है वो लंबवत है किसके ऊपर? एल के ऊपर। तो यहाँ से आपके पास में रेखाओं के बारे में एक बेसिक जानकारी आ गई है। तो अब हम लोग अगला पॉइंट इसी में देख लेते हैं कि रेखाओं की क्या क्या गुणधर्म है, रेखाओं की क्या क्या विशेषता है, क्योंकि रेखाओं के बारे में हमने समझा है ना। तो चलिए, तो इसको आप लोग लिखें जल्दी से। विशेषताएं कह दो या सहसतही रेखाएं, कोप्लेनर। जैसे कि कोलिनियर था वैसे ही क्या हो जाएगा? कोप्लेनर रेखाएं। सहसतही रेखाएं, सहसतही रेखाएं यानी कि कोप्लेनर, कोप्लेनर लाइंस, ठीक है। सहसतही रेखाएं या कोप्लेनर, जब किसी एक सतह पर, मतलब आपके पास में जैसे बोर्ड है ना, बोर्ड जो है, अगर एक बोर्ड है और इस बोर्ड पर अगर मैंने बहुत सारी लाइनें खींची तो इसको मैं बोलूँगा कोप्लेनर लाइन से। मतलब किसी एक सतह पर, एक दीवार है, दीवार पर मैंने बहुत सारी लाइनें कर दी, है ना, एक दो या दो से ज़्यादा लाइनें करी, उसको क्या बोलेंगे? सहसतही, यानी कि कोप्लेनर है। किसी एक समतल पर असंख्य रेखाएं होना, किसी एक समतल पर असंख्य रेखाएं, चलो लिख लो इसको, किसी एक समतल पर, किसी एक समतल पर, एक समतल पर दो या अधिक, असंख्य नहीं लिखते हम, दो या अधिक लिखते हैं। दो या अधिक का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास में? कितनी भी दो या अधिक रेखाएं सहसतही कहलाती है, सहसतही कहलाती है। मान लो एग्जाम्पल समझना, जैसे कि मैं ये बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड है और बोर्ड के ऊपर मैंने कह दिया भाई ये मेरे पास में कौन सी रेखा है? पी क्यू लाइन है, ठीक है। और मैंने कह दिया भाई ये मेरे पास में आर एस है, ठीक है, ये कह दिया मैंने एक्स वाई है। तो यहाँ पर क्या है आपके पास में? पी क्यू, आर एस और एक्स वाई सहसतही लाइन है, कोप्लेनर लाइन है। क्या है? कोप्लेनर लाइन है। क्लियर है? ओके। अब कुछ नोट में लिख लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट या रेखाओं की जो विशेषताएं हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? विशेषताएं। विशेषताएं किसकी? रेखा की, ठीक है। रेखा की विशेषताओं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो पॉइंट आपका काम आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखना, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं ज़्यादा से ज़्यादा एक बिंदु पर काट सकती है। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, दो
प्रतिच्छेदी रेखाएं अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा लिखे, अधिक से अधिक लिखे, अधिक से अधिक इसको अधिक से अधिक क्यों लिखे? केवल एक ही बिंदु पर, केवल एक ही बिंदु पर काटती है। समझ रहे हो? प्रतिच्छेद का मतलब एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। अब इसको ना ऐसा थोड़ी ना कि फिर भाई ये लाइन इधर खिसक करके कटेगी, नहीं, वो अलग लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो दो प्रतिच्छेदी रेखाएं केवल एक ही बिंदु पर काटती है। एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हो तो लिखवा दिया है, और एक बिंदु से, हाँ, एक बिंदु से अनंत अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। चलिए, तो यहाँ आपके पास में कुछ पॉइंट्स निकल के आए हैं, वो बिल्कुल ध्यान रखना। मैंने एक पॉइंट लिखवा दिया है, ठीक है, जो पॉइंट पहले लिखवा दिया, एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हो तो लिखवा दिया है। दो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही बिंदु पर कटती है। तो अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है लैंग्वेज की फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो ये अभी हमने रेखाओं के बारे में जो जानकारी थी, रेखा क्या होती है, रेखाएं कितने प्रकार की होती है, रेखाओं के क्या क्या और नाम होते हैं, कौन किसको, अगर कोई कहाँ कट रही है तो किसका क्या नाम हो जाएगा, वो बिंदु क्या कहलाएगा, उन सब बातों को हमने यहाँ समझा है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको जो कंटेंट दिया गया है वो समझ में आया होगा, है ना। अगर समझ में आया है तो चैनल को लाइक ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, क्योंकि ज़रूरी है। आपको जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ बहुत अच्छा कंटेंट है, और मैंने काफ़ी जगह से ढूंढा है ना। एक जगह पर सब चीज़ें नहीं मिलती है इस बात को, और जिस फ्लो में आपको पढ़ाया जा रहा है, जिस क्रम में आपको पढ़ाया जाएगा, आपको सीखने में काफ़ी चीज़ें फायदेमंद करेगी, और क्वेश्चनों को सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और यही अगर आप लोग शेयर करोगे वही मेरी क्या हो जाएगी, गुरु दक्षिणा मानी जाएगी। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।